जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस हिंदी व अवधी भाषा में श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके पाठ के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसीलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का अनुसरण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है और इस संसार जगत में सांसारिक आर्थिक मुश्किलों से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निशी नगर करौ पैसार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर व्यारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर व्यारी। मसक समान रूप कपीधरी, लंके ही चले सुमेरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादन करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुद्र मत धरनी ढन मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बने ससंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलते बेरंची का मोही चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो शीते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संहारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलने ताही सकल मिली जो सुख सत जो सुख लब सतसंग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लब अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। फिर भी सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितिलाई। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र
गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा करी चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरन करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करी सौदा, देखे चाहे तहें अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु नदी की बह देहि। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहीं भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान विभीषण संवाद। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि जाई, नव तुलसी का वृंद तहें देखी हर्ष कबीराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख कर कपीराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एही सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का सिमरन उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहें आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र करहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरिदासन ने मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हें रामो दीन अनुरागी, आयो मोही करण बड़भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप तीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल जतन पुलक मन मगन। सुमेरी गुणग्राम मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का सिमरन करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गी माता की जय, सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी बंधु बांधवों, मित्रजनों, भक्तजनों के साथ श्री रामचरितमानस के पाठ को शेयर कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।